बस इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग वीआईपी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन चलो आगे आगे देखो होता है क्या। तो हम रेडी शेडी होके गिफ्ट शिफ्ट पैक करके निकल पड़े दोस्त की रिसेप्शन पे। मेट्रो स्टेशन तक हम ऐसे भागे कि जैसे दुनिया का सारा एड्रेस हमारे खून में लिखा हो। स्टेशन पे पहुंचते ही सबका एक ही सवाल, एड्रेस क्या है भाई? तो किसी ने कहा इतनी बड़ी दिल्ली है, कहीं ना कहीं तो होगा ही यार। ये बात सुनते ही मैंने कहा ठीक है यार चलो फिर। मेट्रो में एक इंटरेस्टिंग सीन हुआ। मैंने अपने दोस्त के एक हाथ में दो अंगूठे देखे। ऋतिक रोशन, आईला जादू। इतने साल में आज मैंने पहली बार देखा तो हैरानी की बात तो है। मेट्रो से उतरते ही टॉप का नजारा टॉप का था। ऊपर से दुनिया बिल्कुल प्यारी लग रही थी, वाओ। नीचे उतरते ही दो दिमागियों का गूगल मैप ऑन हो गया और मैप ने हमें जहाँ पहुंचाया वहाँ आदमी तो क्या एक मच्छर भी नहीं था। तो हमें थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि शादी आज की बजाय कल तो नहीं थी। कार्ड की फोटो मंगवाई, डेट देखी, नहीं भाई आज ही है 29 तारीख है भाई, क्या बात कर दी। तो 2 कदम आगे चलते ही हमें पता चला कि एक कंपनी की 2 प्रॉपर्टी भी होती है और बस दूसरी वाली में ही रिसेप्शन चल रहा था। अच्छा ये बात थी। अंदर घुसते ही तीनों गिफ्ट देने के लिए टूट पड़े। किसी ने समझाया रुको भाई कैमरा वैमरा थोड़ा सेट होने दो। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक दोस्त बोल पड़ा हमारे पास फोन है, कैमरे की कोई दिक्कत नहीं है हमें। अरे भाई अब क्या बोलूं मैं, हरकतें तो देखो इनकी। जब सब सेट बैठ हुआ तो संतोष ने अपना 3x10 का गिफ्ट दिया। अंदर क्या था हमें क्या पता। फिर तनु मनु और मैंने अपना 2x2 और 2x3 का गिफ्ट दिया। अंदर क्या था ये तो हमें पता था लेकिन बताऊंगा नहीं। ओके, गिफ्ट सेरेमनी खत्म होते ही मैंने बोला नेक्स्ट क्या, और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आए भी नहीं और खाना शुरू है, ये क्या बात हुई? अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक दोस्त बोल पड़ा। वेटर ने प्यार से पूछा था, मना कर देते तो बेचारे का दिल टूट जाता। मुझे बात जेन्युइन लगी, मैंने कॉपी पेस्ट किया और खाना स्टार्ट किया। फिर एक के बाद एक फिर एक और एक करके हमने हर एक चीजें खा ली। फिर मुझे डर भी लगा कि कहीं वेटर सुबह तक हमें खिलाता ही ना रह जाए। इतना स्ट्रगल करने के बाद मैंने बोला अब नेक्स्ट क्या? तो एक ने कहा चलो डांस करते हैं। मैंने कहा तू जा कर ले, और उसका जवाब शर्म आती है, इतने सारे लोग पहाड़ी स्वैग निकल गया तो लोग सोचेंगे कि क्या है। पर असल बात ये थी कि सबके अंदर डांस का कीड़ा फुल जाग चुका था, पूरी भड़ास भरी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं ये स्टेज में ना फैल जाए। अगर दूल्हे का डांस देखा जाए तो एक नंबर, बावीज इम्प्रेस। इतना प्यारा डांस के बाद ये तो बनता है बॉस, हाय जोड़ी को नजर ना लगे किसी की। रिश्तेदारों का डांस, फैमिली मेंबर का डांस एक नंबर। अब बचते हैं हम चारों जो कि मुंडी हिलाते हुए बैठ के हाथ फैलाते हुए सोफे पर डांस का कीड़ा बाहर निकाल रहे थे। मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं गया तो मैंने भी एक आइडिया निकाला। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम खुल के नाच सको, इंक्लूडिंग मी, और कोई देखेगा भी नहीं। विक ने कहा है तो चलो फिर। मैं बस फिर क्या, मैंने यहाँ ले आया। गेस करो कहाँ? इतने आप पूरी भड़ास निकाल ली भाई। मैंने भी निकाली, ऐसा नहीं है। दुल्ला इज्जत के साथ कह रहा था भाई यहाँ ज्वाइन कर लो, और हम सबका एक ही जवाब था नहीं डांस हमें कहाँ आता है, लेकिन यहाँ एंजॉय तो यहाँ हो रहा है। इस बात पे मुझे एक रील याद आ रही है। मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी मेरी स्ट्रगल। भाई इस बात पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जगह मैटर नहीं करती ब्रो। शर्म हो तो आप किसी भी कोने में जाके डांस कर सकते हो चुपके से। ये सारे कारनामे होने के बाद हम निकले वापिस। रास्ते में तनु भी इसी बात पे क्यूरियस हो गया कि संतोष के एक हाथ में 2 अंगूठे है, हैला जादू, ये बंदा कुछ करेगा जिंदगी में। पर एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, आज रात पार्टी करें भाई, नाइट आउट चले। मैं जोरू का बन के रहूंगा। चलो सबकी जिंदगी में ये दिन आ ही जाता है। फन तो पूरा हाई लेवल पे था और यार भी वही बन गई जहाँ हरकतें सबसे ज्यादा क्रेजी होती है, क्योंकि शादी में से 2 चीजें याद रहती है, हाथ से और फन पार्ट। बस फिर चलो भाई। मैं जोरू का अरे बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम।